हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बेटी नेहा की। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए कभी माँ बाप से हंस के बेटी की विदाई नहीं होती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, किसी गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी जो बहुत गरीब थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वह भी अपनी माँ और पापा को बहुत प्यार करती थी। नेहा की माँ ने नेहा को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। नेहा भी बहुत समझदार थी। अब नेहा बड़ी हो गई थी। उसके माता पिता सोचते कि कोई अच्छा सा लड़का देख नेहा की शादी कर दे। नेहा अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखती थी। उन्हें कब क्या कुछ चाहिए वह हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी। अब कुछ दिनों बाद नेहा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। अब उसके माता पिता अकेले रह गए, मगर वह खुश थे। नेहा की शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। नेहा की ससुराल वाले नेहा को बहुत प्यार करते थे। वह सब बहुत अच्छे थे। नेहा की सास भी नेहा को बहुत प्यार करती थी। अब कुछ दिनों बाद नेहा ने अपने मायके आने की सोची और वह अपने मायके आ गई। नेहा अपने माता पिता से मिल बहुत खुश हुई। माता पिता की खूब सेवा की, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया पिलाया और बहुत दिनों तक रुकी। फिर एक दिन नेहा अपनी माँ के लिए दूध लेके आई और कहा, माँ दूध पी लीजिए। माँ ने कहा, बेटा रख दे, अभी पी लूँगी। नेहा ने कहा, नहीं ठंडा हो जाएगा, अभी पी लीजिए। माँ ने कहा, बेटा तू बहुत अच्छी है, तेरी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तेरे साथ एक महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। माँ की आंखें आंसुओं से भर गई। यह देख नेहा भी रोने लगी। माँ बोली, बेटा तू कल चली जाएगी तो हम फिर अकेले रह जाएंगे। यह सुन नेहा की आंखें आंसुओं से भर गई। फिर माँ ने उसे अपनी साड़ियाँ दी। कहा, बेटी जो अच्छी लगे रख लेना, अब मैं तो पहनती नहीं इस तरह की। माँ ने कहा, दुकान से नई नहीं ला पाऊँगी, तू तो अपने पिताजी की हालत जानती है, पैसों की दिक्कत लगी रहती है। नेहा ने कहा, माँ साड़ी अच्छी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख लो। फिर माँ बोली, इतने दिन तक रुकी है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर नेहा ने कहा, अच्छा है माँ, मैं यही रख लूँगी। ठीक है। बाद में नेहा ने कहा, माँ आप मेरे साथ बाज़ार चलोगे? माँ बोली, क्यों, कुछ लेना है बेटी क्या? नेहा बोली, हाँ, सासू माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कुछ साड़ियाँ ले आना। नेहा और उसकी माँ बाजार गए और साड़ियाँ खरीदी। फिर नेहा अपनी ससुराल चली गई। अब जब तक नेहा ससुराल पहुँची, फिर सासू माँ ने पूछा, कैसी हो बेटी? नेहा ने कहा, ठीक हूँ माँ। फिर नेहा ने पूछा, सासू माँ आप कैसी हैं? माँ ने कहा, तेरे बिना एक महीना कैसे बीत गया ये तो मैं ही जानती हूँ। तेरे पापा और राहुल ऑफिस चले जाते, घर में मैं अकेली रह जाती थी बेटी। तेरे बिना घर कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर नेहा जो बाजार से साड़ी लाई थी उसने सासू माँ को दी और बोली, माँ ने ये साड़ी आपके लिए भेजी थी। यह साड़ी देख नेहा की सास बहुत खुश हुई और कहा, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी,
नेहा ने कहा माँ ने भेजी है। फिर सासू माँ ने कहा तेरे लिए चाय पानी तो पूछना ही भूल गई साड़ी के चक्कर में। नेहा ने कहा माँ आप बैठिए मैं लाती हूँ। नेहा चाय बनाने चली गई। तब तक नेहा की सास ने सोचा इतनी अच्छी साड़ी भेजी है समधन ने, उन्हें धन्यवाद तो बोलना चाहिए। फिर फ़ोन किया और समधन का हालचाल पूछा और कहा आपने जो साड़ी भेजी थी वो मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। नेहा की बात साड़ी का नाम सुनकर सन्न रह गई। हुआ तब कुछ बोलती तब तक नेहा की सास ने कहा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, नमस्ते जी। फिर नेहा की माँ ने सोचा कि नेहा ने साड़ी अपनी सास के लिए मेरी तरफ से दी है। यह सोच उसकी आंखें छलक गई। नेहा की माँ कहती है सच कहते हैं लोग, बेटियां कभी पराई नहीं होती। वह एक घर की नहीं दो घर की लाज बचा के रखती हैं। भगवान नेहा जैसी बेटी हर किसी को दे। किसी ने क्या खूब कहा है, पराया धन होकर भी पराई नहीं होती। शायद इसीलिए कभी माता पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। नेहा ने जो किया न जाने कितनी बेटियां करती हैं। मायके और ससुराल के तालमेल को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं और जिसका जिक्र कभी नहीं करती। शायद इसीलिए बेटियां कभी पराई नहीं होती। दोस्तों, आप भी बेटियों का मान करिए, सम्मान करिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।